तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का चैप्टर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, यकीन मानो इस चैप्टर से अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये गारंटी मेरा है। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे आपको भी याद हो जाए क्लास में ही। देखिए, बिना निषेचन फल का निर्माण कहलाता है। अब बताओ, बिना निषेचन फल का निर्माण क्या कहलाएगा? तो यह कहलाता है अनिषेक फलन। क्या? अनिषेक फलन कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। ओके, चलिए दूसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। अब बताओ आप सभी कि पूर्ण कायांतरण किसमें पाया जाता है? यह पाया जाता है मक्खी और मच्छर में। कहां? मक्खी और मच्छर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। भाई ये 35 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस चैप्टर से ये सारे सवाल। देखिए, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है किसमें? अब बताओ आप सभी कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है किसमें? मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में या फिर उपरोक्त में से सभी में। बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? तो मैं बता दूं, पाया जाता है मधुमक्खी में। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है मधुमक्खी में। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगैव में वर्धी प्रजनन होता है। अब बताओ आप सभी, अगैव में वर्धी प्रजनन होता है तो यह होता है बुलबिल द्वारा। क्या? बुलबिल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो। ओके, देखिए, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है? यहां नहीं पूछा गया। बताओ आप सभी कि निम्न में से कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है? तो ये पपीता सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, और आप सभी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है यानी बाहर से निषेचन होता है? बताओ किसमें? मेढक में, हिरण में, मनुष्य में या फिर घोंघा में? क्या होगा इसका सही जवाब? 6 का मैं बता दूं, मेढक सही जवाब हो जाएगा। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है आज के क्लास में। देखिए, इनमें से कौन सा उभयलिंगाश्रयी है? उभयलिंगाश्रयी पूछा गया आप सभी से। क्या होगा इसका सही जवाब? तो नारियल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अंड प्रजक प्राणी है? ये तो भाई आप फटाफट से लगाओ कि इनमें से कौन अंड प्रजक प्राणी है? मुर्गा भी है, मुर्गी, सांप भी है, मगरमच्छ भी है। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? इसमें आप लोग ज्यादा कंफ्यूजन होते हो कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या पूछा, आप 46 लगा देते हो, गलत हो जाता है। देखो, यहाँ युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या पूछा है, 23 हो जाएगा। अगर पूछता मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो आप 46 लगाते तो सही होता। लेकिन देखो, यहां युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य के युग्मकों में पूछा गया है, मनुष्य की कोशिकाओं में नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मनुष्य के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पूछता तो आप लगा देना 46 होता है। ओके, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप में। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध चक्र पाई जाती है किसमें? बताओ आप सभी कि मध चक्र किसमें पाई जाती है? गाय में, ये सही है। भेड़ में, ये भी सही है। कुत्ता में, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो जी, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा कि मध चक्र इनमें से सभी में पाई जाती है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं हैं। बताओ आप सभी, युग्मक जनन में, युग्मक में कौन सा भाग लेते हैं? नर युग्मक, ये भी सही है। मादा युग्मक, ऑप्शन नंबर सी लगा लो। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ओके, चलिए 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचनाएं हैं। बताएंगे आप सभी, आलू में कौन सी संरचनाएं भाग लेती है? 12 का सही जवाब क्या होगा? यह होती है अंकुरणशील आंख कलिका। क्या? अंकुरणशील आंख कलिका। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? बताएंगे आप सभी कि कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? यह होता है पेनिसिलियम में। कहां? पेनिसिलियम में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि एक पुंजक, बताओ आप सभी, एक पुंजक यानी क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? बताओ, ये जो है आकारिकीय रूप से
समान, ये भी होता है आनुवंशिक रूप से समान, यानी ऑप्शन नंबर सी लगा लो, अकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से समान होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा यानी सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताएंगे आप सभी कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है सिंगल पेरेंट के लिए अलैंगिक जनन कहलाएगी। क्या? अलैंगिक जनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिए आप सभी। बताएंगे आप सभी कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, बताओ आप सभी इनमें से कौन है जो ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो जलकुंभी इज द राइट आंसर। क्या? जलकुंभी सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इनमें से किसको बंगाल का आतंक कहा गया है, बताएंगे आप सभी कि इनमें किसको बंगाल का आतंक कहा गया है, तो ये जलकुंभी को बोलते हैं। क्या? जलकुंभी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जेम्यूल्स बनते हैं किसमें, बताओ आप सभी। 18 का सही जवाब क्या होगा, यह बनते हैं स्पंज में। जेम्यूल्स स्पंज में बनते हैं, तो याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम तक याद रखिएगा। ओके चलिए किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है, बताओ आप सभी किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ए और बी दोनों या फिर पुष्पी पौधे। क्या होगा इसका राइट आंसर? 19 का सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी मोनेरा तथा प्रोटिस्टा दोनों। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है, बताओ आप सभी जीवाणुओं में किसके द्वारा कायिक प्रजनन होता है, द्विविखंडन के द्वारा, संकरण के द्वारा, संलयन के द्वारा या फिर खंडन के द्वारा, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा द्विविखंडन द्वारा। क्या? द्विविखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है, पुष्पीय पौधों के जनन में ये कोनिडिया काम नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, बताओ। ये तो भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं बोल रहा हूं अच्छे से याद कर लो कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। याद रखना ये होता है यीस्ट में। क्या? मुकुलन के द्वारा पूछा गया तो यीस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए ये सवाल है। ओके चलिए द्विविखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा में भी पाया जाता है, पैरामीशियम में भी पाया जाता है, जलकुंभी में नहीं पाया जाता, यानी अमीबा तथा पैरामीशियम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है, बताओ भाई साहब जीव शरीर के बाहर हो रहा है तो बाह्य निषेचन बोल दो ना जी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से किस समुदाय के पौधों के निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। अब बताओ आप सभी कि इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑल ऑफ दीज। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रकंद का एक उदाहरण है, कौन सा सही होगा कि प्रकंद का एक उदाहरण है, 26 का सही जवाब हो जाएगा अदरक, प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, याद करते चलिएगा हमारे साथ स्टूडेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए निम्नांकित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, तो ये कौन सा होगा, नीला कुरंजी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है, बताओ आप सभी, द्विगुणित पूछा गया कौन सा होगा, युग्मनज ये द्विगुणित है जी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर युग्मक होता तो ये द्विगुणित नहीं है भाई, युग्मनज है। ओके जायगोट है ये। ओके चलिए इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है, अब बताओ आप सभी इनमें कौन है जो उभयलिंगी नहीं है, तो ये फीता कृमि तो उभयलिंगी है, केचुआ, घरेलू मक्खी लगा लो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन अपने जीवन काल में, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, पूरे जीवन काल में एक बार, वो तो बांस है जी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। चलिए 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने
माह में उत्पन्न कर सकते हैं? अब बताओ आप सभी की जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 8 माह में। कितने माह में? 8 माह में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अब बताओ आप सभी कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है राइजोम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोम। ओके चलिए 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि गेमा द्वारा प्रजनन होता है। अब बताओ किसमें होता है? गेमा द्वारा प्रजनन किसमें होता है? उच्च श्रेणी के पौधों में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में, कुछ ब्रायोफाइटा में या फिर स्तनियों में? तो ये सही जवाब हो जाएगा कुछ ब्रायोफाइटा में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, गेमा द्वारा प्रजनन होता है कुछ ब्रायोफाइटा में। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है भाई? सूक्ष्म प्रजनन ये अलैंगिक जनन में संभव है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। चलिए लास्ट सवाल आपके सामने है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अब बताओ आप सभी कौन सा भाग अगुणित है? अंडाशय ये तो भाई द्विगुणित है, परागकोश ये भी, लेकिन ये पराग जो है ये अगुणित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप सभी। भाई यकीन मानो इस चैप्टर से अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है इस चैप्टर से अगर आ गया तो। ओके मिलते हैं अगले क्लास में।